इस आत्म जागृति ग्रुप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। प्रज्ञा सचदेवा आज ध्यान की तरफ हमें ले जाने के लिए मीनाक्षी सिंघल जी आई हुई हैं। मीनाक्षी सिंघल जी गाजियाबाद में रहती हैं। मीनाक्षी जी, आपका स्वागत है। आप आए, हमें ध्यान की तरफ लेके चले। आत्म जागृति परिवार के सभी सदस्यों को मेरा आत्म वंदन। और इसके साथ में परमपिता का नाम लेके आज का ध्यान कराना शुरू करती हूँ। सब एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं। अब अगर आलती पालती लगा सकते हैं तो पालती लगा लें, नहीं तो जैसे हमें रोज 3 बंद लगाने होते हैं, सबसे पहले हम हाथों को क्रॉस कर लेंगे ऐसे। अगर पालती नहीं लगा सकते तो पैरों को भी क्रॉस करके बैठ जाएं। चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे नीचे टांगे करके ऐसे क्रॉस कर ले। पलंग पे या नीचे आसन बिछा के बैठे हैं तो पालती लगा ले। उस आंखों को कोमलता से बंद कर ले ताकि हमारा ध्यान अंदर की तरफ जाए। अपने सांसों को ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अपनी सांसों पर ध्यान एकत्रित करेंगे। अब हम अपने सांसों पे ध्यान देंगे कि एक सांस आ रही है और जा रही है, हमारा ध्यान जिससे इधर उधर ना भटके। सबसे पहले हम ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को आमंत्रित करते हैं, महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं, शिव जी महाराज को आमंत्रित करते हैं, विष्णु भगवान को आमंत्रित करते हैं कि आए और हमारे साथ मेडिटेशन, हमारे को गाइड करें और हमारे साथ को मेडिटेशन कराएं। देवी माता को आमंत्रित करते हैं, उसकी शक्ति के साथ हम आज मेडिटेशन करेंगे। हमें अपनी सांसों पर ही ध्यान रखना है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आती हुई सांसों को आना कहते हैं, जाती हुई सांसों को पाना बोलते हैं और उनकी गति को पति बोलते हैं। किसी को आनापान सती मेडिटेशन बोलते हैं। ये भगवान बुद्ध की बनाई हुई पद्धति है, उसी पद्धति से हम मेडिटेशन करते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। अगर कोई विचार आ रहे हैं तो विचारों का पीछा ना करें, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। धीरे धीरे हम शून्य में जाने लगेंगे और एक ऊर्जा को महसूस करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधार चक्र। अब हम अपना ध्यान सहस्त्रधार चक्र पर लगाएंगे।
और महसूस करेंगे कि वहाँ से धीरे-धीरे ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है और इसी के साथ हम अपने सांसों की गति को महसूस करते जाएं, तो हम ध्यान में उतरते चले जाएंगे, धीरे-धीरे गहरे और गहरे सांसों के साथ हमें उतरना है ध्यान में। अपनी आती और जाती हुई सांसों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। ध्यान की ऊर्जा को महसूस करें, उसको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें। यही ध्यान है।
महसूस करें हम एक बहुत बड़े पिरामिड के नीचे बैठकर सब लोग ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पर सारे मास्टर्स पहले से ही बैठे हुए एक गोल घेरे में ध्यान कर रहे हैं। हम सभी भी वहाँ पर एक घेरा बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पर हमारा ध्यान पहले से बहुत गहरा लग रहा है। हम बहुत गहरे में जा रहे हैं और डीप जाते जा रहे हैं। वहाँ पर हम सब मास्टर्स की
ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, उस ऊर्जा को हम अपने अंदर भी आत्मसात करने की कोशिश करें तो हमारा ध्यान और गहरा हो जाएगा।
ध्यान में हमें बहुत गहरे उतरना है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें हमें बाहर का ज्ञान ना रहे, हमारी इंद्रियां शून्य हो जाए और हमारा ध्यान अपने अंदर स्थित हो जाए। हम अपने अंदर जाते जाएं, धीरे धीरे ध्यान में खोते जाएं, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं।
బృందావనమది అందరిది గోవిందుడు అందరి వాడేనే గోవిందుడు అందరి వాడే గోవిందుడు అందరి వాడే గోవిందుడు అందరి వాడే వాడేనే గోవిందుడు బృందావనమది అందరిదే గోవిందుడు అందరి వాడేనే గోవిందుడు అందరి వాడేనే గోవిందుడు గోవిందుడు అందరి వాడేనే అందరి వాడే అందరి వాడే అందరి వాడే అందరిది గోవిందుడు అందరి వాడేనే అందరి గోవిందుడు అందరి వాడేనే రాజా ఈ సుతతో నేను అందరిది గోవిందుడు అందరి వాడేనే గోవిందుడు అందరి వాడేనే అందరి వాడేనే
अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान रखें और ध्यान में गहरे उतरते रह जाएं।
आखिरी के 10 मिनट बचे हैं। अपनी सांसों पर ध्यान रखें और ऊर्जा को महसूस करते रहें। आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। अब हम अपनी चेतना को अपने इंद्रियों पर लाएंगे और अपने शरीर में मैं हाथ पैरों को हिलाकर महसूस करेंगे। अब हम ब्रह्म ऋषि पितामह अत्रि जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं।
महाअवतार बाबा जी का, शिव जी महाराज का, विष्णु भगवान का, देवी माता का, सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमें इतनी अच्छी ऊर्जा प्रदान करी, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अब अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों को खोलकर धीरे धीरे आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे। फिर हाथों की ऊर्जा को अपने पूरे मुंह पे महसूस करते हुए सबका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी जी। सबका धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ध्यान, आनंद आ गया। जो उठ गए हैं वो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैडम बहुत अच्छा ध्यान लगा, थैंक यू। मीनाक्षी जी बहुत ही गहरा ध्यान करवाया, बहुत ही अनुपम, बहुत अच्छा।
धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मीनाक्षी जी। बहुत ही बढ़िया ध्यान, धन्यवाद मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी। आवाज सुनाई नहीं दे रही है? हेलो, आपकी आ रही बिल्कुल क्लियर, हाँ, हमारी पर नहीं मुझे आ नहीं रही। आ रही। अच्छा, आपकी उधर औरों को तो आवाज क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर आ रही है। हाँ, तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट यहाँ तो क्लियर है मैम। क्लियर है। हाँ, तो उनकी तरफ से है कुछ प्रॉब्लम। आप अपना इंस्ट्रूमेंट में देखिएगा सरला जी। आप बोलिए, आपकी आवाज तो क्लियर है। आप ना एक हेडफोन भी रख लीजिए। अभी आपने अपने को, हाँ ठीक है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट हैं आई थिंक। आप बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? आपकी आवाज तो क्लियर है, सुन लेंगे। मैं ये कह रही थी कि मुझे जो आज विजन हुआ वो उसमें था, दो चीजें थी। एक तो मैंने समुद्र देखा अरे और जिसमें एक जहाज खड़ा हुआ है, बस मैं देख रही हूँ खाली। वो भी नहीं हिल रहा है और समुद्र भी बहुत शांत है। और अच्छा। दूसरी चीज मैंने देखी कि पूरा आकाश मेरे घर में आ गया। और मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आकाश ही घर में आ जाए पूरा का पूरा। इतना हैरानी हो रही है मुझे कि समझ में नहीं आता। ये दो मुझे विजन्स हुए। और ओके। दूसरे बाएं पैर में थोड़ा सा मुझे ये लगा कि कुछ तरंग सी आ रही है, बस ये तीन चीजें मुझे लगी। बहुत सुंदर। और जो अपना आप आकाश बताएं क्या मतलब है? जो आकाश देखा है वो तो आपका अपना स्वरूप है वास्तव में जो है, वो देखा आप। आपने जो आकाश देखा है वो वास्तव में आप ही हो। अच्छा। हम खाली शरीर में नहीं है, वो हमारा समझिए ब्रह्मांड रूप है, विशाल रूप है। आपने वो अनुभव किया। अच्छा। और जो आप वो समुद्र देख रहे हैं शांत है, ये आपके मन की स्थिति है। और अब अगले उसके लिए जैसे तैयार हैं, जो आपने शिप देखा है ना, अगली यात्रा के लिए, मीन्स कहने के लिए जो हम अगली क्लास में जा रहे हैं टाइप, और ज्यादा नॉलेज गेन करने। अच्छा, वो है। हाँ, ये तो सही लग रहा है। और जो आपने वो अनुभूति करी है लास्ट में, क्या पाँव में कुछ आपने देखा? देखा नहीं है, जैसे वाइब्रेशन? वेब वेब चल रही हो। हाँ, तो उस पाँव में कोई आपकी नस नाड़ी कोई होगी जो ब्लॉक होगी, वो खुलने की तैयारी हो रही है उसकी। वहाँ पर ओके। एनर्जी फील हुई आपको। हाँ जी। ध्यान, वो हाँ, है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू और बहुत। आज की जो यात्रा भी, ध्यान की यात्रा भी बहुत अच्छी रही। थैंक यू बहुत सो अच्छी रही। मच। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बड़ी अच्छी एनर्जीज आ रही थी और वाइब्रेशंस भी बहुत बढ़िया हो रहे थे। कहीं डूब रही थी, लेकिन लास्ट पता नहीं कोई फोन आ गया, उसने बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने उसको पहले ऑफ करके क्यों नहीं रखा। और यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है तो मैं अपने हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी। मेरे को लगता है आप खुद भी कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट इस समय। दीदी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताऊं आज का। मुझको आज यहाँ ठोडी के नीचे यहाँ पर बहुत वाइब्रेशंस आई है, ये पूरे एरिया में। मैं बीच में इतना खुद ही खो गई, मुझे नहीं पता मैंने कुछ बोला है कि नहीं बोला है। बहुत हाँ, देर है बिल्कुल। ना, मुझे ऐसा ही लगा। अच्छा, नहीं अच्छा करवाया, अच्छा करवाया आपने, बिल्कुल पहली बार फर्स्ट टाइम कराया। अच्छा था बहुत, तभी लोगों को वाइब्रेशंस भी महसूस हुई और जो विजन्स भी आए। आपको भी वाइब्रेशंस तो, हाँ, वाइब्रेशन तो मुझे खुद भी बहुत आ रही थी। एक तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर का आधा सर मेरा किसी ने बहुत कस के पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे अपने आप ही रिलीज हो गया वो चीज। अच्छा, वेरी गुड और वेरी गुड। एक और ये मेरे को यहाँ नीचे बहुत इस जगह ठोडी के पास वाइब्रेशंस आई हैं आज यहाँ पर। तो वहाँ की भी कुछ ब्लॉकेज खुली है आपकी। नेहा जो कालरा है वो भी देखिए, आप कहती बहुत अच्छा कराया, थैंक यू बोल रही हैं। और भी लोगों के आए हैं, थैंक गायत्री जी यू। का भी आया, कह रही बहुत सुंदर मेडिटेशन। लव भेज रही है नेहा जी आपको। हमें भी यहाँ पे थैंक यू। बहुत ही हेवेनेस लग रही थी मैम। यहाँ और पे रश्मि भी ऐसे कुछ लग रहा कह रहे था हैं। मैम, ऐसे लग रहा था यहाँ पे कुछ जैसे कुछ हेड बैंड पहना हुआ है और यहाँ से हाँ, कुछ टपक टपक के ऐसे लग रहा था, कुछ मोटा मोटा सा, कुछ जैसे बूंदे सी आ रही है, आइस पे रुक रही है।
हाँ, यही सेम मेरे साथ हो रहा था रश्मि जी, सेम मेरे साथ हुआ है। यही पे मेरे को पूरा सिर ऐसे लग रहा यहाँ था से किसी ऐसे, ने बांध रखा हाँ है जी, ना। किसी ने और जैसे यहाँ पे कुछ बैंड सा पहना दिया। पहले ऐसे लगा हाँ जैसे वो मैंने हुड पहन लेते हैं ना वो विंटर्स में, उस पहना, और फिर वो यहाँ से कुछ ऐसे नीचे हाँ तो आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सेम यही मेरे को फीलिंग आई है। बहुत बड़े, दोनों को मिलती जुलती है एकदम। ये कुछ वाइब्रेशन वाले, ये ब्रह्मांड के एरिया में कुछ आपके एनर्जीज फील हुई हैं आपको दोनों को ही। मैम ऐसे भी होता है कि कोई एनिमल का जैसे विजन आया, कैसे ऐसा भी हो सकता है हम कोई पास्ट लाइफ में इंसान है और कोई एनिमल भी हो सकता है जो इस लाइफ में इंसान हो। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे को ऐसा किसी से मैंने क्षमा मांगी थी, मैं नाम नहीं ले सकती, किसी से मैं हाँ हाँ। क्षमा मांग रही थी ध्यान में, तो मेरे को ऐसा विजन आया कि मैं नदी के किनारे, बहुत ही रात हो रही है और मैं नदी के किनारे, मतलब मैं कुछ उसमें आदमी हूँ, एक बहुत ही पतला सा, वो गांव के जैसे होता है, और मैं उसमें भागती जा रही हूँ और वो पीछे वो टाइगर के रूप में है वो आदमी उस लाइफ में, अच्छा और वो मेरे पीछे पीछे मुझे खाने को भाग रहा है और मैं कहीं झाड़ी में छुप गई हूँ। अच्छा, आपने एक लाइव देखी, आपने पास्ट लाइफ देख ली, अभी देखी? अभी देखी थी मैंने आज। अच्छा वेरी गुड, एक पास्ट लाइफ वेरी देखी कि? गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। मैंने क्षमा मांगी ना उनसे, तो फिर ऐसा विजन आया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ये विनीता जी कह रही हूँ। मैम थैंक्स मैम। ऐसा होता है कि कोई वो पास्ट लाइफ में कोई एनिमल हो, क्या पास्ट लाइफ में कोई अनबन हो? तो एनिमल हो हमें, कोई। हाँ एनिमल, हाँ नहीं हो सकता है, पर अभी आपने तो अपने आप को आदमी के रूप में देखा है नहीं, ना। उस पर्सन को मैंने एनिमल देखा। उस पर्सन का एनिमल देखा, लेकिन आप जान रहे हो वो पर्सन कौन है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हो सकता है पिछले जन्म में आपने उसको वो करा हो, आप शिकारी रहे हो और आपने उसको मारा हो, तो वो ही दिख रहा है कि आपसे बदला लेने के लिए आ रहा है, पकड़ने के लिए आपको, तो उससे क्षमा ही मांगना बनता है आपका। इस समय क्षमा मांगना चाहिए उससे कि मैंने किसी भी रूप में अगर आपको कभी हर्ट करा है, मारा है, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। क्षमा मांगनी पड़ेगी उससे, तभी वो दिखाई दिया, है ना? मैम बहुत डीप था मेडिटेशन, बहुत अच्छी थी, अच्छी थी। और संगीता कपूर, यस संगीता जी। मैं प्रज्ञा जी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे रूम अच्छा, में बहुत अंधेरा है, तो आपको सिर्फ मैं बात कर पाऊंगी। आज का मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा था, और इन जो है जिन्होंने कराया है, मीनाक्षी जी, इनकी वॉइस भी बहुत मीठी है, मतलब बहुत शांत, बहुत मीठी, अच्छा जैसे एक बच्चे की होती है ना, 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स होती है ना, इनकी वॉइस हाँ, बिल्कुल वैसी वॉइस थी इनकी। और अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आज जब मैं कर रही थी तो मेरे ना, मतलब बॉडी मेरी हमेशा हैवी हो जाती है, मतलब लाइट हो जाती है, हैवी हो जाती है बीच में, ऐसा 3-4 बार होता है हमेशा मेडिटेशन में। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मुझे हैवीनेस फील होता है। और आज जो था, जो मैंने अपने हाथों को जो ऐसे किया होता क्रॉस, उसमें मुझे जलन बहुत हो रही थी, मतलब जैसे होते ना, कई बूढ़े लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे पैरों में जलन है। मेरे मेरे जो थे फादर इन लॉ को हमेशा रहती थी, वो मुझे हो रही थी आज मेरे हाथों में। हाँ, तो ये तो कोई कर्मा रिलीज हो रहे हैं आपके, अभी हाथों के थ्रू हुए हैं, अच्छा। रिलीज हुआ है कुछ कर्मा, होगा आपका वो जो रिलीज हुआ है आपके। आपको या तो गर्म फील होगा बहुत, अच्छा। या पेन के रूप में होता है। ओके, नहीं मुझे बहुत जलन फील हो रहा था, फिर रिलीज हो गया, फिर हो रहा था, फिर रिलीज हो गया। अभी तो अभी भी है? नहीं, अब नहीं है। हाँ, बस वही था, अभी अच्छा। होकर खत्म हो गया वो, होके खत्म हो गया। ध्यान में अच्छा। तो यही शक्ति है ना कि जो आप ध्यान में ही रिलीज कर सकते हो चीजें, क्षमा के रूप में, या इस तरीके से थोड़ा फील तो करना पड़ता है ना, पेन भी लेना पड़ता है, नहीं तो कर्मा कैसे रिलीज होगा ना। पता नहीं कब और क्या क्या करा हुआ है हमने। अच्छा। जैसे अभी रश्मि जी ने बताया कि एक शेर पीछे पड़ा हुआ और उसको पकड़ना चाह रहा है, ये छुप रही है, उससे भाग कर कहीं झाड़ी में छुप रही है, और ये एक इंसान है, पिछले जन्मों में एक आदमी है, तो ये कोई पहले जन्म में उन्होंने उस शेर को मारा होगा जरूर। तो अच्छा, अब मुझे वो, एक चीज और भी शेयर करनी थी। मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि मुझे 2 व्हाइट कबूतर दिखाई दिए थे हाँ हाँ ध्यान में। अच्छा, हाँ, उसके नेक्स्ट डे जब मैं वॉक करने